अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज संडे का दिन का ये व्लॉग आप देख रहे हैं। खैर वॉइस ओवर तो मैं कर रही हूँ मंडे को। तो यहाँ पे आज मैंने बच्चों के लिए बनाए थे चिकन के, आप इसे रोल कह लें। मैंने इसमें बॉल्स भी बनाई थी और मेरी रेसिपी भी थी, क्योंकि हम इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो मैंने ये उसकी मैं सारी तैयारी कर रही थी और यहीं से मैंने अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि आज मैं पूरा दिन ब्लॉग नहीं बना सकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई ब्लॉग का स्टार्ट यहीं से कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने इसका डो तैयार किया था। इसमें मैंने बॉयल की हुई चिकन डाली है और उसमें तमाम मसाले जैसे होते हैं, सोया सॉस और एक सब्ज़ी वेनेगर, चिल्ली सॉस और रेड चिल्ली पाउडर, नहीं ब्लैक पेपर और नमक, ये सब डाल के मैंने इसमें मैदा डाला था मैंने। और उससे मैंने डो तैयार किया। डो तैयार करके अब मैं ब्रेड क्रम ले रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स है होममेड, जो मैं बना के रख लेती हूँ, लेकिन इसमें कुछ कुछ बहुत मोटे हैं, मतलब ज़्यादातर तो मोटे पार्टिकल्स भी हैं, तो मुझे ना थोड़े से बारीक चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये वाले स्ट्रेनर ले आई हूँ, जिससे मैं अपनी सब्ज़ी या दालें वगैरह धो के छानती हूँ। तो मैंने कहा मोटा मोटा जो है इसमें रह जाएगा, बाकी जो है जैसा मुझे चाहिए वो इसमें बाउल में आ जाएगा। तो बस ये मेरी काम में आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी रेसिपी बना रही थी। तो मैंने सोचा ब्लॉग का भी यहीं से थोड़ा सा क्लिप बना लूँ, क्योंकि स्टार्ट तो मैं ले चुकी हूँ सुबह में, लेकिन यही होता है कि मुस्तकिल लगातार मैं नहीं बना पा रही होती हूँ। देखिए अब कितनी बारीक बारीक सी मुझे ब्रेड क्रम्स मिल गए हैं इससे। तो इस तरह करके भी कर लेते हैं। और मैं जो ये मोटे मोटे हैं ना, दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी या चॉपर में डाल के, तो आराम से हो जाते हैं। तो ये फ़ौरन बाज़ दफ़ा नहीं हो पाता, या मैं रख देती हूँ कि फिर जब ज़रूरत होगी उस टाइम में कर लूँगी। तो ये इस तरह मतलब हो जाता है मेरे साथ कि कभी कोई काम मुझे जल्दी जल्दी करना होता है तो मैं रहने देती हूँ कि थोड़ा सा मोटा सही। तो अभी मैं बारीक बारीक इस तरह मुझे चाहिए था, तो मैंने चला इस तरह यूज़ कर लेती हूँ निकाल के। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि अच्छा सा कोट हो जाए, इसलिए मैं छान लूँगी जितना मुझे ज़रूरत है। अब जो ये मोटा मोटा रह गया है इसको मैं करूँगी बाद में। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें अगर घर में बना के रख ली जाती हैं ना, तो बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। कोई मेहमान आ जाए, कुछ है, या आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो आप उन्हें किसी भी वक्त बच्चों को भूख लगती है तो वो इस तरह की चीज़ें शौक़ से खा लेते हैं, बनिस्बत इसके कि रोटी सालन खाते हैं। तो उसके बजाय ये चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये लंच बॉक्स में भी हम दे देते हैं। खैर मेरे तो अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन हाँ शाम की चाय पे वो ज़रूर खाते हैं। या फिर जैसे आजकल विंटर है, विंटर में ये होता है ना, भूख थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। गर्मियों में ये होता है, तो गर्मी की वजह से किसी ऐसी चीज़ों का दिल नहीं चाहता, ऑयली हो या वैसी हो, ठंडी ठंडी चीज़ों का दिल चाह रहा होता है। लेकिन सर्दी में ये होता है गरम गरम सी चीज़ें हों, मज़ेदार सी हों, तो भूख लगती रहती है। और ये कि खाना अगर जल्दी खा लिया तो रात को, क्योंकि आजकल लेट नाइट सब सो रहे होते हैं, बच्चे भी बड़े भी, तो ये भूख लग जाती है। तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आराम से आप फ्राई कर सकती हैं। अब यहाँ पे कोई ऐलान सा होने लगा शायद आप लोगों को आवाज़ें आ रही हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, पता नहीं। तो मतलब हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो आसपास शॉप्स भी बहुत हैं, लेकिन मतलब मैं तो खैर काफ़ी बैक साइड की तरफ हूँ, रोड फेसिंग का नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी आवाज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। और एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक बेंगलो है सामने ही, तो उस पर वो रहते हैं चौकीदार टाइप के लोग हैं, मासियाँ वगैरह रख रखी हैं, शायद उन्होंने अपने मेड वगैरह को घर दे रखे हैं, उन्होंने कबूतर पाल रखे हैं। तो शायद आपको सीटियों की भी आवाज़ आ रही होगी। ये टाइम ना 4 से 5 बजे उनके कबूतर उड़ाने का होता है। तो भाई मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता नहीं वहाँ के रहने वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं कि सामने अपार्टमेंट है और उधर घर है। तो पता नहीं मतलब कोई नेबर्स भी नहीं कह रहा होता कि भाई ये कौन सा माहौल है कि वो सीटियाँ बज रही हैं, कबूतर उड़ाए जा रहे हैं। गांव का माहौल बना रखा है उन्होंने शहर में रह के। बस कराची का तो सत्यानाश ही हो रहा है आजकल यही हो रहा है। तो आप लोगों को भी शायद आ रही होंगी आवाज़ें, या फिर आप कह रही होंगी ऐसे ही बात कर रही है, लेकिन बहुत ज़ोर ज़ोर से यकीन कर रही थी, ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजा रहे होते कबूतरों के लिए। तो बस मेरी समझ में नहीं आता ये कौन सा दौर चल रहा है और कौन से दौर में ये लोग रह रहे हैं। खैर चले छोड़ें, तो यहाँ अपने रेसिपी की बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त वॉइस ओवर करते करते
अभी बातें होने लगी और अभी आपको मेरे मिट्टू की भी आवाज़ आ गई होगी। उसने भी एक टै ऐसा निकाल की आवाज़, तो वो भी पूरा टै टै नहीं करता, बस एक टै कर देता है। तो ये वो सोच रहा है कि अंदर कमरे में बैठ के बातें कर रही हैं, मुझसे नहीं कर रही। मिट्टू से भी मिले हुए आपको काफ़ी दिन हो गए। मिट्टू भी बड़ा शरारती हो रहा है। आपको तो पता है बचपन से उसका ये हाल है कि मोबाइल देख के वो सिर्फ मोबाइल देखता है। फिर वीडियो बनवाते वक्त तो बहुत ही नखरे दिखा रहा होता है, लेकिन वैसे बहुत मज़ेदार हो गया मेरा मिट्टू। अब उसे बातें भी करनी आ गई हैं और हमें तंग करना भी आ गया है, और खेलना चाहता है, बहुत भाग भाग के इधर उधर खेलता है बाकायदा। मुझे तो लगता है बिल्ली के बच्चे की जगह तोते का बच्चा मतलब बिल्ली की रूह तोते में आ गई है। जैसे बिल्ली के बच्चे खेल रहे होते हैं ना, वैसा हमारा मिट्टू खेल रहा होता है। लेकिन जहाँ आप कैमरा उठाएं, मोबाइल उठाएं, बस उसकी फ़ौरन सीधा सा हो जाता है, जैसे कुछ कर ही नहीं रहा था। तो मेरा दिल चाहता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन कर नहीं पा रही होती। खैर कोशिश करूंगी, ज़रूर दिखाऊंगी उसकी शरारतें। एक दफ़ा तो खैर मैंने डाली थी उसकी वीडियो अपने ब्लॉग पे, इसी चैनल पे है उसकी। तो वो शरारतें कर रहा था, दरवाजे के पीछे जाता था, छुप जाता था, फिर निकल के आता था, हम लोगों को देखता था, फिर जाके छुप जाता था। तो इस तरह से उसमें बड़ी शरारतें करता है। तो खैर बस अब मैं जाऊंगी, इन्हें फ्राई करूंगी। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है इस तरह की चीज़ें दिखाते दिखाते। खैर आपसे बातचीत हो जाती है, बस अच्छा लगता है, मेरा दिल वो हो जाता है, खुश हो जाता है कि ये होता है ना कि एक आदत सी हो जाती है हमें बनाने की वीडियो और आप लोगों के साथ बात करने की। और फिर ये हमारी मेमोरीज़ भी हो जाती हैं कि हमारा जब दिल चाहता है हम अपने पिछले वक्त को देख सकते हैं कि हमने क्या क्या बातें की थी और किस वक्त हमारे यहाँ क्या हुआ था। तो इस तरह की वीडियो से बड़ा फ़ायदा होता है हमारे लिए, ख़ास तौर से कि हमारे पास हमारी मेमोरीज़ बन जाती है ये। यहाँ पर मैंने रोल बना लिए थे और रोल बना के मैंने यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया ताकि इनको फ्राई कर सकूँ। कुछ मैंने रोल्स बनाए और कुछ मैंने इस तरह से बॉल्स बनाई हैं। तो बस ये सब अब फ्राई करने हैं। साथ में मैंने चाय चढ़ा दी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ उस तरफ, वहाँ चाय पक रही है। और बस गैस हमारी स्लो ही है इस वक्त, क्योंकि 2 चूल्हे जल रहे हैं, शायद एक जले तो फिर भी तेज़ कुछ लगेगी। तो ये चूल्हा भी अब आप देख लें फुल पे चल रहा है। आप लोग कहेंगे रोज़ाना ही अपने ब्लॉग में ये चीज़ ज़रूर दिखाती हैं। तो इसलिए दिखाती हूँ कि मेरा दिल चाहता है मेरे जो कुकिंग चैनल है उसमें मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो टाइम भी मांगती हैं और हीट भी उन्हें प्रॉपर चाहिए होती है। तो यही है कि फिर मैंने कहा नहीं भाई, इतनी हीट में तो वो पक ही नहीं सकती, जाहिर सी बात है। क्योंकि कुछ चीज़ होती है एकदम बहुत ज़्यादा हीट मांगती है और कुछ चीज़ें होती हैं बिल्कुल कम मांगती हैं। तो जाहिर सी बात है मुमकिन नहीं होता इस तरह की हीट पे पकाना। आज ही मेरे हस्बैंड ना मुझसे कह रहे थे इस दफ़ा तुमने सीज़न में फ़िश नहीं बनाई है। मैंने कहा अब ये बताएं मैं फ़िश कैसे बनाऊँ। गैस दिन में इतनी हल्की होती है, रात में इतनी हल्की होती है, और फ़िश का ये है कि वो जब तक उसका तेज़ आंच पे ना पके और पानी ना डले उसमें, तो वो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन जब वो स्लो आंच पे ही और पकेगी और पानी तो खैर नहीं डलेगा उसमें, लेकिन स्लो आंच पे पकेगी ना तो वो हलवा हो जाएगी। मैंने कहा भाई आपका दिल चाह रहा है तो आप बाज़ार से फ्राई फ़िश ले आएँ, क्योंकि घर में तो मुमकिन नहीं है इस वाली गैस पे पकाना। तो बस आज उनका रात का प्रोग्राम है। तो ये है कि अगर मेरा ये ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ तो वो भी आपको दिखा दूंगी कि आज हम रात में खाने में जो है बाज़ार की फ़िश खा रहे हैं। वरना तो मैं खुद ही घर में फ्राई करती थी, सालन बना लेती थी, फ़िश के कबाब और फिंगर फिश जो होती है वो बना लेती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने सर्दी में अभी तक कुछ भी नहीं बनाया इस तरह का। तो बस ये है कि बस अल्लाह में बेहतर करे हमारे मुल्क के हालात, और ये गैस के मामलात सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इससे बस टेंशन ही हो रही होती है कि अल्लाह जल्दी से काम हो जाते, इतनी देर हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो बस ये तो चलता रहता है। और देखें अभी तक हीट जो है बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और मुझे फ्राई करने तो ये ज़रा मीडियम लो फ्राई, मतलब मीडियम हीट पे पकेंगे, मीडियम लो फ्राई जो हम बोलते हैं, तो उस पर पकते ही है। और लेकिन अभी इतनी हीट ही नहीं है, ऑयल ही नहीं हीट अप हुआ है, तो मैं कैसे डाल दूँ अभी इसमें ना। तो बस यहाँ पे इसी तरह की सिचुएशन चल रही है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के शहरों में, या अगर आप कराची से हैं तो आप लोगों के इलाकों में इस तरह से हो रही है गैस की लोड शेडिंग। वैसे हो तो रही है हर जगह गैस की लोड शेडिंग, लेकिन इतनी ज़्यादा जितनी हमारे एरिया में समझ में नहीं आता। और इत्तेफाक की बात है कोई जिक्र भी नहीं कर रहा होता। मेरे बेटा आज यही पूछ रहे थे कि मामा गैस सबके ही हल्की आ रही है अपार्टमेंट में या नहीं। मैंने कहा भाई मेरा तो इतना ज़्यादा किसी के यहाँ आना जाना भी नहीं होता। जब किसी से मिलती हूँ पूछ लेती हूँ तो कहती हैं हाँ स्लो ही आ रही है। लेकिन इतनी स्लो आ रही है या बिल्कुल बंद हो जाना, वैसे बंद हो जाने वाली बात तो ये है कि जब हमारे यहाँ नहीं आ रही तो किसी के यहाँ भी नहीं आती होगी। और स्लो का भी है कि सुबह में तो यही हीट जो वो है गैस से बहुत अच्छी आ रही होती है, जैसे नॉर्मली आती थी हमारे यहाँ पहले। लेकिन इस टाइम में मतलब समझे दोपहर 12:30 से गई गई अब गैस आई है ये, और अब हो रहे हैं 6:15 6:30 का टाइम है।
तो आप ये देखिए कितना टाइम हमारा निकल गया, और 9 साढ़े 9 पे बंद हो जाती है, मतलब हल्की होने शुरू हो जाती है और 9:30 10 तक बिल्कुल ख़त्म। यह हाल चल रहा है आजकल गैस का। तो बस ये क्या पकाएं और क्या खिलाएं वाली समझ में नहीं आता। और बच्चे कहते हैं अब आप बना ही नहीं रही चीज़ें इस तरह, तो भाई कैसे बनाऊँ, मेरी समझ में नहीं आता। चलें देखती हूँ थोड़ा सा फ्राई हुआ है या नहीं। इतना हो गया कि मेरे फ्राई होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी बहुत अच्छा वाला नहीं है। डालती हूँ अल्लाह मालिक है, क्योंकि पकाने भी और खिलाने भी सब इंतज़ार में बैठे हुए हैं, क्या खिला रही हैं, कब बना रही हैं। और यहाँ पर हमारे रोल और बॉल जो है ना दोनों तैयार हो गए थे, और बस हमने चाय पी, इसके साथ एंजॉय किया और मज़ेदार से तैयार हुए थे। और फिर ये कि बस अब रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाना मैंने आपको बता दिया कि खाना तो आज मैं घर में बनाऊँगी नहीं, तैयारी मैंने गलत कह दिया। तो खाना आज मैं घर में बनाऊँगी नहीं, क्योंकि हस्बैंड का फ़िश का दिल चाह रहा था। फ़िश तो बाज़ार से आएगी, क्योंकि गैस स्लो होती है ना तो फ़िश वो ख़राब हो जाएगी। खैर वो आप पहले सुन चुके होंगे। अब तो चलें फिर इंशाल्लाह ये आपको दिखाऊँगी रात का जो खाने का है कि क्या हुआ था, फ़िश आई थी नहीं आई थी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। इसलिए कि अगर मैं इसी में ऐड करूँगी ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज की वीडियो बताइएगा आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।